नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं हूँ रुद्रेश कुमार। आज हम कुछ बात करने जा रहे हैं पिछले दिनों एक हत्याकांड के बारे में, जिसके बारे में हमने आपको शुक्रवार की कड़ी में बताया था। तो ये कहानी हत्या और षड्यंत्र का ऐसा घालमेल, ऐसा जो किसी फिल्मी कहानी से मिलता जुलता है, इस तरह का है। यानी सबसे पहली बात तो इसमें यही एक सामने आती है कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। तो ये कहानी कुछ ऐसे दोस्तों की है जो अपराध की दुनिया से निकलकर और जो प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में आए, लेकिन इनकी फितरत यहाँ भी नहीं बदली। एक दूसरे के खून के प्यासे जरा सी बात को लेकर के हो गए। तो इसी पूरी कहानी क्या थी, ये कहानी प्रॉपर्टी डीलर मंजेश की हत्याकांड की कहानी, जिसमें पुलिस ने बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा किया। हालांकि इस खुलासे को अमर उजाला ने पहले ही दिन जो छुआ भी था कि ये खुलासा जो है एक दूसरे की जान के प्यासे हो चुके ये आपसी दोस्तों के बीच की कहानी है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। बात शुरू होती है पिछले दिनों 29 नवंबर को हुई एक हत्या की। हत्या की कहानी इस तरह है कि पुलिस को सूचना मिलती है चंद्रबनी इलाका, यहाँ पे पटेल नगर में। यहाँ एक युवक, एक लगभग 40 वर्ष का एक व्यक्ति था, उसकी लाश पड़ी हुई थी एक मकान में कोई नहीं था। वहां पे पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि जो है ये उसकी पहचान मंजेश निवासी हरिद्वार के रूप में होती है। पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, लेकिन वो जो मकान था वो उसका नहीं था, वो उसके एक परिचित का मकान था, सचिन का मकान था। सचिन जो कि उसी के साथ उसको जानता था और वहां पे वो अक्सर आता जाता रहता था। तो पुलिस पहले ही दिन इस बात को, जब वो दोनों मतलब सचिन वहां नहीं था और उसका नंबर भी बंद आ रहा था, तो पुलिस पहले ही दिन इसको भाप चुकी थी कि ये कहीं ना कहीं इसमें जो है हत्या जो है सचिन ने ही इसकी की है। इसकी हत्या जूतों के फीते से घोट करके की गई थी। पिछले दिनों भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से जो है ये हत्या को अंजाम दिया गया था। खैर, तो जब पुलिस ने आगे जांच की तो पता चला कि अर्जुन, एक जो शख्स था अर्जुन, एक 2019 में डोईवाला में मलकीत हत्याकांड में जेल जा चुका है, वो भी इसमें शामिल है। उसका भी फोन बंद आ रहा है। तो हत्या के लगभग 12-14 घंटे बाद ही पुलिस ने जो सचिन को गिरफ्तार कर लिया। सचिन ने बताया कि मुझे अर्जुन ने इस हत्याकांड में इन्वॉल्व किया था। अर्जुन ने कहा था कि सचिन के खाते में 38 लाख रुपए हैं और इन दोनों का हम बंटवारा कर लेंगे, उसका यूपीआई, उसका जो पिन वगैरह है वो मेरे पास है। अर्जुन की इस बात पर सचिन राजी हो गया और दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। सचिन ने गिरफ्तार होने के बाद ये बता, लेकिन असली कहानी अभी अर्जुन के पेट में थी, जिसको जो है पुलिस को उगलवाना था। तो अर्जुन की तलाश में पुलिस हरियाणा पहुंची। हरियाणा पता लगा कि हरियाणा छुपा हुआ, तो हरियाणा से सोनीपत से उसको जो है गिरफ्तार कर लिया। अब जो अगली सनसनीखेज जो बात थी वो अर्जुन के मुंह से पुलिस ने उगलवाई। हमने पहले ही आपको बताया कि मंजेश, अर्जुन और सचिन, इनमें से कोई भी सबका इनका इतिहास काला इतिहास रहा है। कोई मर्डर के मामले में जेल गया, कोई लूट के मामले में जेल गया है। मंजेश जिसका कत्ल हुआ वो भी एक लूट के मामले में 2016 में जेल गया हुआ था। कैश वैन से लूट की गई थी, 18 लाख रुपए की लूट थी 2016 में। सो जेल गया हुआ था, कई 2 साल लगभग जेल में रहा, उसके बाद बाहर आया था। तो अब यहाँ पे वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगा किसी संजय फौजी के साथ में। जो है संजय फौजी ने, जब अर्जुन जब गिरफ्तार हुआ, अर्जुन ने ये सब सारी बातें बताई कि संजय फौजी के साथ वो काम करता था। संजय फौजी ने सहजदारा रोड पे कोई प्लॉटिंग के लिए जो जमीन खरीदी थी। वहां पे अचानक मंजेश के मन में ये बात आ गई कि इससे इसको जो है बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो मंजेश ने एक षड्यंत्र रचा, उसने अर्जुन को इसमें षड्यंत्र में शामिल किया। अर्जुन से कहा कि ऐसा करते हैं कि इसका हत्या कर देते हैं संजय फौजी की, और मैं इसके लिए तुम्हें जो है काफी, जब ये जमीन का सौदा हो जाएगा तो मैं तुम्हें जो है पैसे दूंगा। हालांकि पैसे की, कितने पैसे देने का उसने वादा किया था ये उसने नहीं बताया। तब अर्जुन उस पर राजी नहीं हुआ। अर्जुन ने पहले ही सोचा कि ये आपराधिक प्रवृत्ति का है, मैं भी आपराधिक प्रवृत्ति का हूं, तो कहीं ना कहीं ये बात खुल जाएगी। अब उसमें अर्जुन ने जो सीधे बात जाकर के वहां तो मना कर दी, लेकिन सीधे जाकर के जो है संजय फौजी को ये बात बता दी कि मंजेश उसका कत्ल कराने वाला है, उसके लिए मुझे सुपारी देने की उसने बात की थी। यहाँ संजय फौजी ने दांव खेला कि मैं जो
मंजेश तुमको क्या देगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगा, तुम मंजेश का कत्ल कर दो। बस यहीं से लालच अर्जुन के मन में आ गया और 10 करोड़ रुपए के लालच में जो है उसने उस रात अर्जुन ने अपने दोस्त सचिन को बुलाया और सचिन को बुलाने के बाद उसको कमरे पे जो है गए, खाना पीना किया, शराब पी। उसके बाद जो है इसी बीच शाम के समय रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास सचिन को भी बुला लिया, वहां उसको मंजेश को बुला लिया और दोनों ने, सचिन ने और अर्जुन ने, मंजेश की फिर जूते के फीते से गला घोटकर हत्या कर दी। वहां लाश को ठिकाने लगाना था, तो इसके लिए उन्होंने अपने एक दोस्त शुभम को बुलाया, लेकिन शुभम उनकी इस प्लानिंग में शामिल नहीं हुआ। उसने जो है चुपके से पुलिस को सूचना दे दी। अब ये रात में ही लाश को ठिकाने लगा देते, लेकिन जो अर्जुन, ना तो अर्जुन को और ना ही सचिन को किसी को कार चलाने नहीं आती थी। कार मंजेश की खड़ी हुई थी बाहर, इन दोनों के पास कोई वाहन नहीं था, ये पैदल ही वहां से जो है भाग गए। मंजेश की कार की चाबी, मंजेश के हाथ की अंगूठी और चेन इसने अपने एक दोस्त अफजाल को दे दी। पुलिस ने जो है अर्जुन के साथ अफजाल को भी इसमें गिरफ्तार कर लिया। तो ये थी कहानी जो आपराधिक प्रवृत्ति से निकल करके उसमें आपका प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में आए और आपस में इन्होंने किस तरह से एक दूसरे को मारने की साजिशें रची और अंत में जो है मंजेश का कत्ल कर दिया। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। थोड़ा सा कौन सी नई चीजें आई हैं सर, और ओवरऑल कितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए और पूरा मकसद था क्या? 30 तारीख को प्रातः चंद्रवनी क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि एक किराए के मकान में जो है एक डेड बॉडी मिली है और इस सूचना के आधार पर उच्च अधिकारीगण द्वारा निरीक्षण किया गया। तो मामला प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कोई धारदार हथियार या किसी अन्य प्लानिंग के तहत हत्या ना होकर ये सडन एक प्रोवोकेशन के तहत हुई है, क्योंकि जो हत्या में जो प्रयुक्त रस्सी या जो कहेंगे लेसेस थे वो जूते के, उसके द्वारा गला घोटा गया था। और जो कमरे की परिस्थिति जन साक्ष्य थे उससे ऐसा लग रहा था कि जो मृतक है वो वहाँ नोन था और अपनी इच्छा से वहाँ पहुंचा होगा, चूंकि वहाँ खाने पीने का सामान भी था। जब और जानकारी की गई तो उसे पता चला सचिन और अर्जुन नाम के दो हैं जिन्होंने ये कमरा भी किराए पे लिया था और वहाँ सभी लोग का आना जाना था। इस आधार पर जब मृतक की जब और छानबीन की गई तो उसका कुछ आपराधिक इतिहास भी पता चला कि पूर्व में भी वो कैश वैन लूट में भी जेल जा चुका है विकासनगर थाने से। तो उसके जब सारी चीज़ों की जब जानकारी करी कौन कौन लोग से साथ थे, तो सचिन और अर्जुन का नाम इसमें प्रमुखता से पता चला, जो पूर्व में भी एक मर्डर के मामले में जेल में साथ में बंद थे और वहाँ इनकी जान पहचान हुई थी। सचिन को पूर्व में गिरफ्तार किया गया थाना भगवानपुर से। उससे पूछताछ से पता चला कि अर्जुन गोसाई जो था उसका और उसके में जो शामिल था उस घटनाक्रम में, और उसके साथ वो मौके से उस दिन वो लोग फरार हो गए थे वहाँ से, और उनका कुछ प्रॉपर्टी को लेकर, कमीशन को लेकर विवाद था, जिसके कारण घटना को सडनली अंजाम दिया गया। सचिन की जब गिरफ्तारी इसमें जब झज्जर से की गई तो उसने पूछताछ से बताया कि ये पूरा मामला कुछ जगह उनकी प्लॉटिंग चल रही थी। जो संजय उर्फ फौजी करके एक व्यक्ति है जो उसके साथ वो प्लॉटिंग कर रहे थे, मंजेश इसमें पार्टनर था जो मृतक है, और उस प्लॉटिंग का जो कमीशन आना था उसको लेकर इनके बीच में काफ़ी वाद विवाद हो रहा था और इससे उसको कमीशन ना देना पड़े, क्योंकि इस कारण से उन्होंने उसको घर पर बुलाकर और उसके बाद उसकी गला घोट कर हत्या कर दी। जब ये हत्या होने के बाद इसमें जो अर्जुन गोसाई है इसमें जो अभियुक्त है उसने उसके वैल्यूएबल चेन और उसकी जो घड़ी या और अंगूठी थी वो निकाल कर, और एक अफजाल नाम का जो व्यक्ति है जो पूर्व में उसका भी आपराधिक इतिहास है, जो मर्डर में जेल जा चुका है, उसको उस चीज़ को बेचने के लिए कि वो ये घटना करके आया है और इसको बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे वो उससे ले लेगा। तो कहीं ना कहीं अफजल को भी ये पता था कि इस तरह की घटना हुई, उसने अभियुक्त को शरण भी दी और साथ ही साथ जो मृतक था उसका जो वैल्यूएबल सामान था वो भी उससे बरामद कर लिया गया। अब इसमें टोटल जो है 4 लोग की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, जो 4 लोग शामिल थे, जिसमें सचिन, अर्जुन गोसाई, संजय और फौजी जो फौज से रिटायर होकर यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, और अफजल जो विकासनगर का रहने वाला है। इसके अन्यत्र अन्य किसी का नाम भी इससे प्रकाश में नहीं आया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पूरा मामला खाली प्रॉपर्टी के जो प्लॉटिंग को लेकर जो कमीशन आना था वो था, और साथ ही साथ जो मृतक के अकाउंट में 38 लाख थे उसको कहीं ना कहीं अपने अकाउंट में या कहीं ना कहीं विड्रॉ करके उसको हासिल करना था। इस कारण इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।